हाय बच्चों, मैं फिर आया हूं आपके सामने नए सवाल में नए क्लास के साथ। और बच्चों आप देख सकते हो कि नई क्लास की शुरुआत मैं कहां से करने वाला हूं। आप देखोगे बच्चों सवाल नंबर 15 प्रश्नावली हमारी कौन सी चल रही है बच्चों 7.5। और अब सवाल 15 आए तो इसका मतलब क्या हो बच्चों, आखिरी क्लास हमारी कहाँ खत्म हुई थी, सवाल नंबर 14 पर। तो बच्चों फटाफट शुरू करते हैं सवाल नंबर हमारा 15। तो जो आपको बताया जितने भी सवाल दे रखे हैं हमें क्या करना है, उनका समाकलन। और कौन सा केस बच्चों हमने बता रखा है आपको, आंशिक भिन्न वाला मेथड। तो बच्चों अब जरा शुरू करते हैं। इसमें सवाल नंबर आपका 15 आप देख सकते हो। तो बच्चों समाकलन हमें करना है 1/x⁴ -1 और dx का। ठीक, आंशिक भिन्न की पहचान मैंने आपको क्या बता रखी है, हर की घात अंश की घात से बड़ी है तो आप आंशिक भिन्न इसको कर सकते हो। और उसके बच्चों हमने तरीके बता रखे हैं, पहला तरीका, दूसरा और तीसरा। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे बच्चों, 1/x⁴ -1 इसको बच्चों आप अगर फॉर्मूला कुछ लग सकता है, फैक्टर हो सकते हैं, तो आप सबसे पहला काम वही करेंगे। तो आप देखो बच्चों उसको मैं ऐसा लिख दूं, x² -1 इंटू में कितना बच्चों x² + 1 a + b a - b a² - का b² होता है। तो उसके अनुसार बच्चों उसको मैंने तोड़ दिया। अब यहां पर बच्चों एक फॉर्मूला और लग सकता है, कौन सा, a + b a - b का। आप देखोगे कहां पर, x² -1 पर। तो बच्चों मैंने यहां पर और लगा दिया इसको, x - 1 x + 1 बच्चों, ठीक है। और यहां कितना आएगा, x² + k1। चलो अब इसको मेरे करते हैं आंशिक भिन्न के तरीके से। सिंपल जो कौन से आ रहे हैं, पहला दूसरा, यहां आ रहा है x² वाला केस, तो वो वहां पर लगा देंगे। तो बच्चों सबसे पहले a/x -1 b/ यहां कितना आएगा बच्चों x + 1 और x² अगर ऐसा आता है तो क्या करते हैं बच्चों, उसको लिख देंगे हम cx + का d और नीचे आपका आ रहा है x² + का 1। क्लियर। अब आगे क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेंगे बच्चों। तो थोड़ा काम अब आप देखोगे मैं बच्चों यहां पर करने वाला हूं। तो अब आप पहले इसका एलसीएम लो। तो बच्चों इसका एलसीएम कितना आएगा, आप देखोगे x - 1 x + 1 और x² + का 1। और बच्चों यहां पर आप डैश में इसको लिख दो, ठीक है ना। चलो अब देखते हैं वैल्यू क्या आएगी बच्चों। यहां पर a को देखो आप, जैसे मैंने यहां पर a लिख दिया, ठीक है, ये हमारा a आ गया। तो a के साथ कौन कौन सी वैल्यू आएगी, x - 1 बच्चों x - 1 से पूरा हट जाएगा डिवाइड होके। तो आपका आएगा यहां पर x + 1 और x² + का 1। चलो बच्चों b पर आते हैं, b को देखते हैं। x + 1 x + 1 से कट जाएगा डिवाइड होके, क्या बचेगा बच्चों x - का 1 और x² + का 1। यहां कितना है cx + का d, देख सकते हो आप, ठीक है। +1 से ये कट गया, -1 आएगा और x² + का 1। अब बच्चों cx + का d को देखो, तो ये पूरा x² + 1 इससे कट जाएगा, क्या बचेगा बच्चों x - 1 और x + 1। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, आपको बताया x² - का 1, इन दोनों को फॉर्मूला खोल दिया मैंने दोबारा, ठीक है बच्चों। अब आपको पता ही है कि ये आपका इससे कट जाएगा। अगला स्टेप क्या होगा बच्चों, एक बराबर सबका हमें गुणा करना होगा या फॉर्मूला खोलना होगा। तो आप बच्चों यहां देखो कैपिटल A, पहले बच्चों इसकी गुणा करते हैं इसमें। तो आप यहां देखोगे कितना आएगा, x³ + x + x² + 1 बच्चों, देख लो आप, x³ + x + का x² + का 1। अब सॉल्व करते हैं बच्चों किसको, b वालों को। तो इसकी भी गुणा करनी होगी। यहां कितना आएगा बच्चों x³, आप देख सकते हो x³ + x - का x² और माइनस का 1। क्लियर, x³ + का x - का x2 - का 1। अब बच्चों यहां पर क्या होने वाला है, cx की इंटू करेंगे पूरे में। तो यहां देखो कितना आएगा बच्चों, cx³ देख सकते हो, माइनस का कितना बच्चों cx + d
एक्स स्क्वायर माइनस का डी, पूरा इतना आ रहा है बच्चों, बराबर किसके, एक के। अब उसके बाद आपको पता है गुणांकों की तुलना होगी। यहां आप देखोगे बच्चों x की घात 3 तक आ रहा है, तो 3 भी लिया जाएगा, 2 भी, 1 भी और अचर राशि, ठीक है। तो बच्चों ये काम थोड़ा डाइट कर लेते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आप देखोगे x की घात 3 वाला कितना आएगा बच्चों। x की घात 3 की बात करें बच्चों, a b c, और तो नहीं आ रहा है, तो यहां से बच्चों a प्लस बी प्लस सी बराबर, यहां x की घात कितनी है आपको पता है नहीं, उसका टर्म्स नहीं है तो 0 हो जाएगा। इसको बच्चों करो समीकरण 1, बाकी की समीकरण हम आगे नोट कर देंगे बच्चों। चलो अब देखते हैं बच्चों x के स्क्वायर वाले कितना आ रहे हैं बच्चों। यहां देखो a एक्स स्क्वायर, एक यहां से मिलेगा, b एक्स स्क्वायर, एक यहां से मिलेगा, और बच्चों एक एक्स स्क्वायर वाला यहां से मिलेगा। तो कौन कौन से आ रहे हैं आप देखोगे, a माइनस का b, और बच्चों यहां से प्लस का d, ये आएगा आपका a माइनस के बी प्लस के डी बराबर, देखें बच्चों एक्स स्क्वायर है नहीं है, नहीं है, तो ये भी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 0। तो इसको आप मान लो समीकरण 2। अब आते हैं आगे। अब बच्चों कौन सा रह गया हमारा, एक्स स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, अब रह गया हमारा एक्स वाला। तो बच्चों एक्स वाला देखते हैं। यहां आप देखोगे बच्चों एक्स वाला एक तो आएगा आपका ए एक्स, साथ साथ देखते रहो, ए एक्स बी एक्स, और बच्चों यहां से एक्स वाला माइनस का सी एक्स। तो एक्स को आपको पता है कॉमन लेके गुणांकों की तुलना करेंगे ना, तो ए प्लस बी माइनस के सी, ए प्लस बी बच्चों, ए प्लस बी माइनस के सी बराबर 0। 0 क्यों हुआ बच्चों, यहां भी कहां है आपको पता होगा, यहां भी x का गुणांक नहीं है, तो अभी हमने 0 कर दिया। अब देखते हैं अचर राशि क्या आएगी बच्चों। अचर राशि देखो a माइनस बी माइनस के डी, a, ठीक है बच्चों, एक बार देखो a माइनस बी माइनस के डी, ये होगी आपका a माइनस बी माइनस के डी बराबर 1। बच्चों ये समीकरण आपकी आ गई चौथी। फटाफट आप इसको एक बार रिवाइज करो, आपको पता है क्या करना जरूरी है, समीकरण हमारी एकदम सही आनी चाहिए। क्यूब वाला a प्लस बी, ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद एक्स वाला लिया हमने a प्लस बी माइनस का c, वो आ गया था, और हमारा आ गया था स्क्वायर वाला a माइनस बी प्लस डी, a माइनस बी, ठीक है बच्चों, और ये हमारा स्क्वायर वाला a माइनस बी प्लस डी बच्चों, स्क्वायर वाला देख लेते हैं, a माइनस बी प्लस डी, हाँ सेकेंड वाला। और बच्चों वो देखो x वाला कितना आया था, a प्लस बी माइनस के सी, ए प्लस बी माइनस के सी, और फाइनल एक बार चेक करते हैं बच्चों वो अचर राशि a माइनस बी माइनस डी, ए माइनस बी, ठीक है बच्चों। अब क्या करना है आपको पता है, 4 क्वेश्चन आ गए हैं, ए बी सी डी की वैल्यू हमें निकालनी होगी। तो बच्चों सबसे पहला काम हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, दो समीकरण को आप कह सकते हो हमें बनाना होगा एक रूप में। तो बच्चों जैसे आप यहाँ देखोगे a माइनस बी प्लस के डी बराबर 0, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले, a और b में समीकरण आ जाएगी। देखो कैसे, आपने बच्चों समीकरण 2 और 4 को ले लिया, साथ साथ लिख रहे हैं बच्चों, 2 और 4 को ले लिया। अब आप देखो 2 और 4 को यहां पर अगर हम एक काम में कर रहे हैं बच्चों, प्लस कर दें दोनों को, प्लस डी माइनस डी सोल्व करना है बस, आपको होता है प्लस डी माइनस डी। तो बच्चों ये और ये आपके कर देंगे, कितना आएगा 2a माइनस का 2b बराबर 1। बच्चों देख लो एक बार, तसल्ली करो पूरी, प्लस डी माइनस डी कट गए, a 2a हो गए, माइनस बी माइनस 2b, और 0 और 1 को जोड़ेंगे तो बच्चों कितना आएगा आपका 1 आना है, ठीक है। और यहां पर आप ये भी बना सकते हो a माइनस बी बराबर 1/2, समीकरण बच्चों उसको 5 मान लो। तो अब मुझे क्या करना है, बाकी की जो समीकरण है उसको भी इसमें चेंज करना होगा, किसमें, a और b में। तो बच्चों यहां पर पीछे एक समीकरण है, उसको मैं यहां लिख दूं पहले, आप देखो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, ठीक है बच्चों, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। इसको जैसे हमने फर्स्ट माना था, यहां से बच्चों c को हटाते हैं। इसके लिए बच्चों आप इसको देखो, तीसरा और पहला, तो अब मैं यहां पर लिख देता हूं
ए प्लस बी माइनस सी बराबर 0 बच्चों, ठीक है। ए प्लस बी माइनस के सी बराबर 0। क्या करें, दोनों को प्लस कर दो, तो बच्चों 2a प्लस 2b बराबर 0 आएगा, या आप ये कह सकते हो a प्लस बी बराबर 0। कर गए, और 2 को हम नीचे लेके आ गए। इसको बच्चों यहां पर लाओ, देखो क्या होता है, a प्लस बी बराबर 0, दोनों को जोड़ोगे तो आप देखोगे बच्चों 2a बराबर 1/2। तो इसलिए a का मान कितना आ गया बच्चों, 1/4। समीकरण सॉल्व करना है, बस इतना आपको काम करना होगा अच्छे तरीके से। a आ गया है बच्चों। अब यहां से आप कह सकते हो b का मान माइनस का 1/4 आ जाएगा। तो a को रखो तो b का मान आ जाएगा माइनस का 1/4। बच्चों a और b आ गए। अब मुझे चाहिए c और d। तो एक काम ये करते हैं बच्चों, देखो यहां पर समीकरण चाहो तो आप फर्स्ट ही ले लो, समीकरण फर्स्ट। देखो a कितना है बच्चों, यहां पर 1/4 प्लस b कितना है आपका बच्चों, माइनस का 1/4। मैं समीकरण एक में मान रखा है, वहां ध्यान से देखना आप। a हो गया 1/4 प्लस माइनस 1/4 प्लस c बराबर 0। तो बच्चों ये तो कर गए, तो c की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 0 आ रही है। बाकी काम थोड़ा हम यहां कर लेते हैं, समीकरण को हम सॉल्व तो कर रहे हैं। अब बच्चों c आ गया हमारा, आप देख सकते हो 0। अब यहां से समीकरण 2 को आप ले सकते हो। तो हम इसमें देखो क्या करेंगे, a कितना है बच्चों, 1/4। देखो आप a कितना है, 1/4 माइनस का b है, और ये b पहले से माइनस का, तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 1/4 प्लस d बराबर 0। क्लियर, 1/4 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 1/4। इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, देखो कितना आएगा आपको पता है, एलसीएम इसका लेंगे हम 4, यह आ जाएगा 1 प्लस d बराबर 0। तो बच्चों d की वैल्यू 2/4 का मतलब 1/2 माइनस का 1/2 आ रही है। मतलब आंशिक भिन्न में सबसे मेन स्टेप ये होता है, जब आप समीकरण बनाते हो उसकी ABCD जो भी नंबर आ रहे हैं उसकी वैल्यू बच्चों आपकी एकदम एक्यूरेट आनी चाहिए। टोटल वैल्यू आ गई, आप देख सकते हो A B C और D की। कहां रखेंगे आपको बताइए, इसको चाहो तो बच्चों आप A1 मान लो, A1 में रखना है पूरा, देखो पूरा इसके बराबर है, और इसका ही तो समाकलन करना है हमें। तो डायरेक्ट समाकलन हम करेंगे, जैसा आपको पता ही है। यहां आप क्या लिखोगे, थोड़ा बच्चों अब और आगे आना होगा मुझे, डैश 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 बराबर समाकलन में बच्चों करते हैं शुरू। स्टार्टिंग में आपको बताया है a के साथ x-1 है, b के साथ x+1 है। तो a की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1/4, b की वैल्यू है माइनस के 1/4। तो ये आपका आ जाएगा 1/4 x+1 बच्चों। देखो प्लस है माइनस है, और आगे पीछे ये देखो माइनस है यहां पर, तो उसको मुझे अब माइनस करना होगा। ये होगा आपका फिर माइनस के b अपॉन में बच्चों, b आपका है माइनस का 1/4, और इसकी वैल्यू देखो कितनी है, x+1 के साथ। तो ये हो जाएगा आपका x+1 बच्चों। अब cx+d आ रहा था, देखो पहले आप कंफर्म करो, cx+d, c की वैल्यू कितनी है आपको पता है, 0 आई है। तो ये तो आपका पूरा 0 × x से हट जाएगा। d कितना आया बच्चों आपका, देखो d आया है माइनस का 1/2, जब इसको यहां पे लेके आ गए थे। तो माइनस के 1/2 के साथ x² + 1 आएगा बच्चों, ये माइनस के 1/2 के साथ x² + 1, इसको आपने कर दिया बंद बच्चों, और यहां पर dx। अब आगे का काम क्या होता है, वैल्यू निकालनी है आपको, अलग अलग समाकलन हम इसका आपको करके बताएंगे। देखो 1/4 1 कितना x-1 और dx माइनस के 1/4, ये आपको बताया x+1 आएगा, माइनस के 1/2 बच्चों, dx तो आपको बताया आना ही आना है, 1/x² + 1, और ये कितना हो बच्चों dx। समाकलन के तरीके आपको
पहली एक्सरसाइज, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये तो पांचवी चल रही है, सब हमने बता रखा है। क्या होगा बच्चों, वही तरीका जो मैंने पिछली क्लास में बताया था, x माइनस 1 को t माना, dt अपॉन t आ जाएगा, मतलब log t। तो बच्चों ये हो जाएगा log x माइनस 1 माइनस के 1/4, यही वैल्यू किस में आ जाएगी आपकी, log की x प्लस 1 के साथ, और बच्चों माइनस के 1/2। बच्चों ये तो पूरा फॉर्मूला बन रहा है समाकलन का, लिखा रखा है समाकलन 1/x² प्लस 1 क्या होता है बच्चों, tan इनवर्स x का पूरा फॉर्मूला, ये आता है tan इनवर्स x। आखिरी में क्या लगा दोगे, प्लस के सी। बच्चों मैं बार बार कहता हूं, जो हम काम आपको बताते हैं कि इसको t माना है, थीटा माना है, वो आपको बॉक्स बना के यहाँ करना होगा। यहाँ हम थोड़ा सा शॉर्टकट क्यों कर लेते हैं, क्योंकि वो चीज हम आपको अच्छे से करा चुके हैं। तो अब बच्चों सवाल 15 खत्म, कहाँ आएंगे सवाल नंबर 16 पर। तो बच्चों 16 तो मुझे पीछे देखना पड़ेगा, यहाँ सवाल है 16वां, क्या है, 1/x, x की घात n प्लस 1। तो बच्चों सवाल 16वां आपका है, क्या है, 1/x और x की घात n प्लस का 1 और dx। बच्चों ठीक है, इतना क्लियर। अब सबसे पहले अगर n की वैल्यू आपको पता होती, 3 है, 4 है, 5 है, तो कुछ बना सकते थे फॉर्मूला आंशिक भिन्न का। पर बच्चों यहाँ तो आप क्या देख रहे हो, यहाँ तो n आ रखा है, क्या करें, n की घात कम है, ज़्यादा है, कुछ भी। तो अब एक ट्रिक यहाँ पर मैं लगाने वाला हूँ, उस ट्रिक को आप देखो और उसके अनुसार बच्चों सवाल कितना ज़्यादा आसान हो जाएगा। आपको सब पॉइंट्स अभी इसमें क्लियर होने वाले हैं। अब जरा शुरुआत करते हैं सवाल की। देखो बच्चों ये दे रखा है हमें, मैंने क्या किया अभी आगे बढ़ने से पहले समाकलन को, ठीक है, x की घात n माइनस 1 से, इसको नोट करना बच्चों, क्या कह रहा हूं मैं आपको, x की घात n माइनस 1 से ऊपर और नीचे गुणा कर दी। अब पहले देखो क्या होने वाला है। तो हमने बच्चों किससे गुणा कर दी, ऊपर नीचे, x की घात n माइनस 1 से, यहां x पहले से ही है, गुणा में x की घात n माइनस 1, और यहां बच्चों x की घात n प्लस 1 तो हमें दे रखा है। अब ठीक इतना हो गया, ये कितना है बच्चों, x की घात n माइनस का 1, ये और ये सोल्व हो सकते हैं, ये कितना हो जाएगा बच्चों, x की घात n, और यहां कितना, x की घात n प्लस का 1 और dx। ठीक, अब फायदा देखो, कुछ तो फायदा हुआ होगा, ऐसा करके फायदा हुआ है बच्चों। अगर मैं अब x की घात n को t मान लूं बच्चों, यहां पर x की घात n को t थीटा कुछ भी मान लो, t मानू, तो x की घात n का अवकलन कितना होगा, n x की घात n माइनस 1। तो क्या बच्चों यहां पर x की घात n माइनस 1, n तो अचर राशि है, आ रहा है या नहीं आ रहा है, x की घात n माइनस 1 dx। क्लियर हो गया। जैसी अब आप यहां देखो, माना x की घात n बराबर t, जिसकी मैं आपको बात बता रहा था, t मान लो किसको, x की घात n को। अब क्या फायदा है, x की घात n यहां भी आ रही है और बच्चों x की घात n यहां भी आ रही है, उसको आपने t मान लिया, तो आप यहां देखोगे n x की घात n माइनस 1 dx बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, dt। पर आपको क्या चाहिए, x की घात n माइनस 1 और dx, तो ये कितना आ जाएगा, 1/n और dt। आगे पूरा x की घात n माइनस 1 dx पूरा। अब पहले आप इस पूरी वैल्यू को कहां रखोगे, यहां पर। तो बच्चों ये देखो, x की घात n माइनस 1 dx 1/n, अचर राशि है, इसको आगे ले आए। यहां आपको बताया बच्चों dt आना ही आना है, इसको क्या माना मैंने, t, तो हो जाएगा आपका ये t और t प्लस के 1। आप चाहो तो उसको आप समीकरण 1 मान लो बच्चों, थोड़ा काम में जितना हो सकता है यहां करना चाहूंगा साइड में। अब आप ध्यान से देखो, ये जो आया है यहां बच्चों, ये पॉइंट्स जो आया है, कह सकते हो एकदम नया पॉइंट्स आ गया। सवाल ये था, उसको चेंज करके मैंने ये बना दिया। अब क्या बच्चों, इसको हम देखें तो ये t की घात, अब बच्चों आपको x से मतलब नहीं है फिलहाल, t को देखो, t की घात नीचे कितनी आ रही है, 2, ऊपर t की घात 0 है, तो हर की घात ज्यादा हो गई अंश की घात से। तो अब जो मुझे आंशिक भिन्न करना होगा,
इस पूरे का करना होगा बच्चों, इस पूरे का। अब इससे कोई मतलब नहीं है। तो इस प्रकार के सवाल कह सकते हो आज अभी शुरू हो गए, जहां आप कुछ मानोगे और उसके बाद आंसर बिन उसका करोगे। ठीक है बच्चों, तो अब इसका करें आंसर बिन। तो यहां देखो 1/t और t प्लस का 1 बच्चों। ठीक वही तरीका है, बस x की जगह आपको क्या लेना है, वहां पर t लेना है। तो यहां बच्चों a अपॉन टी प्लस b अपॉन टी प्लस का 1 आएगा। आएगा या नहीं आएगा आप देखो, सिंपल केस आ रहे हैं। पहला मतलब जहां पर होल पावर कुछ नहीं आती, x प्लस ए या x माइनस ए आता है, उसको हमने ब्रेक कर दिया। अब बच्चों आगे क्या होगा आपको पता है, यहां 1/डैश हम लगा देंगे। ठीक है, इसको आपको पता है एलसीएम कितना आएगा इसका, t और t प्लस 1। सिंपल तरीका, t से t गया, a t प्लस 1 प्लस में बच्चों यहां b और t आ जाएगा। क्लियर है, a t प्लस 1 b के साथ t। अब आपको पता है इसको हम गुणा करेंगे अंदर, और बच्चों यहां पर ये डैश डैश आपको पता है इससे कट जाएगा क्योंकि दोनों सेम है यहां पर। तो ये कितना आ जाएगा आपका, ए टी प्लस का बी टी। अब क्या करते हैं बच्चों, जैसे हम x वालों को लेते थे ना, अब x की जगह बस आपका t का यूज करना है। ठीक है, तो हो जाएगा आपका ये a प्लस बी बाहर है t प्लस का a, और बच्चों ये है आपका 1 के बराबर जो दे रखा है। ठीक, अब उसको आप तुलना करते हैं। वहां x के गुणांकों की तुलना होती थी, यहां आप गुणांक लोगे t के। तो बच्चों t का गुणांक a प्लस बी, यहां है नहीं तो a प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 0। समीकरण आप 1 मान लो उसको। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहां बच्चों a आ रहा है अचर राशि, यहां अचर राशि कितनी है, 1। तो आप कहोगे a बराबर आपका आ गया कितना, 1। इसको आप चाहो तो सेकंड मान लो, तो बच्चों डायरेक्ट a बराबर 1 आ गया है। a की वैल्यू पता है, b की निकाल सकते हो। तो यहां से बच्चों b आपका आ जाएगा माइनस का 1। 1 प्लस बी बराबर 0, बी आ गया आपका माइनस का 1। कहां रखेंगे बच्चों उसको, अब आप यहां देखो समीकरण 1 का चलो यहां डैश मान लेते हैं, मतलब दोनों सेम टू सेम हो जाएंगी बच्चों। 1/t अपॉन t प्लस 1 को तो सॉल्व किया, वही तरीका। अब पूरा समाकलन बन के आएगा फर्स्ट डैश के अनुसार। ये डैश है बच्चों, ठीक है। तो अब मैं इसको क्या लिखूंगा यहां पर, फर्स्ट का जो डैश है बच्चों, डैश में बार बार कहना, इसमें कंफ्यूज मत होना। समीकरण पहले का डैश कर रखा है मैंने, तो वो क्या हो जाएगा आप देखोगे बच्चों, समाकलन 1/n 1 अपॉन टी प्लस 1 और dt बराबर, तो बच्चों 1 अपॉन n तो अचर राशि है, उसको तो मैंने यूज ही नहीं किया था, तो गुणा बाद में कर देंगे, आपको पता है 1 अपॉन n। अब ये आपको बाहर करना है समाकलन। ठीक, ये बच्चों 1 अपॉन n की गुणा कर देंगे, इस प्रकार पे लिखा हुआ था a अपॉन टी। a की वैल्यू बच्चों 1 आ रही है, आपको पता है a की वैल्यू 1 आ रही है, तो हो जाएगा 1 अपॉन टी। और बच्चों यहां देखो b की वैल्यू माइनस के 1 है, तो ये आपका आ जाएगा यहां माइनस का 1 अपॉन, पीछे देखो t प्लस 1, ये आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन t प्लस 1। और बच्चों जो है ये पूरा आपका ऐसा कर दो, देखो क्लियर है नहीं है, a की वैल्यू b की वैल्यू रख दी, जो आपको पता है स्टार्टिंग में होने माना था, समाकलन के अंदर आना ही आना है वो। अब इसका आपको समाकलन करना है। ठीक है, तो आप देखोगे बच्चों 1 अपॉन n तो आएगा 1 अपॉन टी, आप चाहो उसको ऐसा लिख दो 1 अपॉन टी और dt माइनस का 1 अपॉन टी प्लस 1 और dt। चलो बच्चों करते हैं इसका समाकलन, 1 अपॉन n कितना आएगा बच्चों, डायरेक्ट log t। ये तो पूरा फॉर्मूला आपके सामने आ गया है। और माइनस अगर इसको करेंगे तो वही तरीका आपको बता रखा है, t प्लस 1 को थीटा मान लेना, d थीटा अपॉन थीटा हो जाएगा log थीटा, मतलब log में कितना बच्चों, t प्लस 1, आखिरी में आप c जोड़ते हो तो 1 अपॉन n। फाइनल जो आंसर होता है,
सब कुछ कर लिया, फाइनल जो आंसर होगा वहां आपने जो टी माना था उसकी वैल्यू यहां रखनी होगी आखिरी में बच्चों। तो आप देखो हमने टी क्या माना था, टी था बच्चों हमारा यहां x की घात n। तो आपको बस बच्चों यहां रखना है, ये हो जाएगा आपका log x की घात n माइनस में बच्चों ये हो जाएगा log x की घात n प्लस 1 प्लस का c बच्चों, आखिरी में x की घात n आप देख सकते हो माइनस log t कितना है x की घात n प्लस 1 और पूरे के बाहर 1/n है प्लस का c। सवाल बच्चों यही समाप्त हुआ। तो इसमें थोड़ा सा नयापन आप कह सकते हो, कुछ सवाल अब आंशिक भिन्न के ऐसे आपको मिलने वाले हैं जहां कुछ मानोगे तो जाके सवाल बनेगा आपका। तो ये सवाल हमारा कौन सा फिनिश हुआ, देखिए 16वां। अब आते हैं अपने अगले सवाल पर। 17वां सवाल आपके सामने आ गया है, देखो क्या है बच्चों। 17वां सवाल है cos x अपॉन 1 माइनस का sin x और 2 माइनस का sin x dx। तो आपको पता है आएगा ही आएगा, ठीक है बच्चों। चलो अब काफी हद तक सवाल आंशिक भिन्न, अभी आप देखोगे कोई कनेक्शन नहीं है कि हर की घात अंश की घात से ज्यादा है या नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है अभी। पर जैसे मैंने आपको अभी तरीका बताया उस तरीके से आप थोड़ा सा ध्यान लगाओ तो कुछ कनेक्शन बन के आ सकता है। कैसे, अगर हम क्या करें बच्चों, साइन एक्स देखो दोनों में आ रहे ना, और वहां भी देखो दोनों में आए थे, टी की पावर एन पहले में भी था दूसरे में भी था, यहां साइन एक्स आ रहा है दोनों में। अगर हम इसको टी मान लें तो साइन का अवकलन कितना होता है बच्चों, कॉस होता है, तो कॉस आ तो रहा है ऊपर, फिर ये सवाल आपका उसमें चेंज हो जाएगा टी की फॉर्म में। तो हम यहां क्या करेंगे बच्चों, देखो माना कि, ठीक है बच्चों, माना कि हमने क्या मान लिया, साइन एक्स बराबर टी। तो आपको पता है इसका अवकलन होगा कितना बच्चों, cos x। तो साइन का हो गया cos x dx बराबर dt, तो आना आना है। अब इस पूरे को आप यहां पर रख के देखो, समाकलन बच्चों cos x dx, आप देखोगे ये आ गया dt, ये हो गया 1 माइनस का साइन x, और बच्चों मैंने साइन x को क्या माना हुआ है, t, तो ये आपका आ जाएगा 1 माइनस के टी और 2 माइनस के टी। आप देख सकते हो अब फायदा हुआ, यहां फायदा हो गया। ये बच्चों पूरा का पूरा अब आंशिक भिन्न की फॉर्म का आ गया, किसके रूप में, टी के रूप में। तो बच्चों उसको थोड़ा सा मैंने भी आंशिक भिन्न में ब्रेक करने से पहले थोड़ा सा सोल्व कर लिया। देखो कैसे, डी टी यहां पर है बच्चों, 1 माइनस का टी है, इसमें मैं माइनस का साइन कॉमन ले लूं तो ये आ जाएगा टी माइनस 1 गुणा वही माइनस का साइन बच्चों मैंने यहां कॉमन ले लिया, तो माइनस यहां आ गया और ये हो गया आपका टी माइनस के 2 डी टी अपॉन बच्चों माइनस माइनस प्लस हो गए। तो अब ये आपका आ गया टी माइनस 1 और टी माइनस 2 बच्चों। और आपको पता है ये तो हमारा पूरा समाकलन ऊपर से चलता आ रहा है, क्या करोगे आप इसको फर्स्ट मान लो, ठीक। अब आगे का काम पूरा वही है बच्चों, क्या, जहां आपने एक मान लिया तो अब 1 टी माइनस 1 और टी माइनस 2 को हम किससे ब्रेक कर देंगे, आंशिक भिन्न से। तो बच्चों उसको थोड़ा काम यहां कर लेते हैं, तो यहां कितना आएगा बच्चों, 1 अपॉन टी माइनस 1 और कितना बच्चों टी माइनस 2, हर की घात अंश की घात से ज्यादा है, टी की फॉर्म में देखो टी की घात 2 आ रही है, ऊपर तो है नहीं मतलब 0 है, तो उसको हम ब्रेक करेंगे कैसे बच्चों, a अपॉन टी माइनस का 1 b अपॉन कितना बच्चों टी माइनस के 2। अब आपको पता है एलसीएम कितना आएगा इसका, टी माइनस 1 और टी माइनस 2, दोनों एलसीएम आ गए। आपको पता है यहां 1 और ये आपका डैश डैश, क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे, तो जो टी माइनस 1 से टी माइनस 1 जाएगा, ये आपका आ जाएगा a टी माइनस 2 प्लस का b, यहां कितना आएगा बच्चों टी माइनस का 1, टी माइनस 1 से ये कटा, टी माइनस 2 और प्लस में टी माइनस 2 से ये कटेगा टी माइनस के 1। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लो आप, तो बच्चों 1 बराबर
गुणा करेंगे ए टी माइनस का 2a प्लस बी टी माइनस का b बच्चों। क्लियर है? अब आपको पता है जैसे हम x के गुणांक लेते थे उनको इकट्ठा करके यहाँ पर t को करेंगे तो t वाले कितने आ रहे हैं, आप थोड़ा सा काम टाइट देखो, a प्लस बी भार t का गुणांक यहाँ पर है नहीं तो 0, तो क्या लिखेंगे a प्लस बी बराबर कितना बच्चों, ये तो हमारा नेक्स्ट सवाल आ गया होगा, ये देखो ये आपका आ जाएगा a प्लस बी बराबर 0। इसको बच्चों समीकरण 2 मान लेते हैं क्योंकि पहले हम यहाँ पर मान चुके हैं फर्स्ट ये, ठीक है, a प्लस बी टी का गुणांक नहीं है 0। और अब आगे देखो माइनस का 2a माइनस का b बराबर 1, ये हो जाएगा बच्चों क्या, माइनस का 2a माइनस का b बराबर 1। क्लियर है? देखो एक बार, क्योंकि समीकरण सही होनी चाहिए हमारे, देखो माइनस का 2a और माइनस का b बराबर 1। देखो हम भी देखो साथ साथ चेक करते रहते हैं सवाल के बीच बीच में। अब इसको सॉल्व करके हमें a और b निकालना है बच्चों, सिंपल है, इसको जोड़ दो आप, समीकरण 2 प्लस समीकरण 3 जब करेंगे बच्चों b से b गया, माइनस 2 और प्लस a कितना आएगा आपका, माइनस का a बच्चों, 0 और 1 जोड़ोगे तो 1 आएगा, a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, माइनस का 1। क्लियर? अब इसको हटाया माइनस की 1, a की वैल्यू आ गई है, a की वैल्यू को आप वहां रख दो तो b कितना आ जाएगा बच्चों, ये माइनस का 1 है, इधर आके प्लस का 1, a b के मान आ गए बस। अब आपको पता है कहां रखेंगे इसको, ये है हमारा बच्चों समीकरण 1, डैश डैश पूरा सवाल आपका चल रहा है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, समाकलन में ये हो जाएगा बच्चों क्या, समाकलन में, इसीलिए 1 अपॉन टी माइनस 1 टी माइनस 2 डी टी बराबर, इसको आपको पता है मैंने ब्रेक किया था, और ब्रेक वाला पोर्शन देखो, a के साथ t माइनस 1 है, b के साथ t माइनस 2, तो बच्चों a की वैल्यू माइनस का 1 मतलब माइनस के 1 बटे t माइनस 1, b के साथ देखो पहले t माइनस 2 है और b कितना है बच्चों 1, तो हो जाएगा प्लस का 1 अपॉन t माइनस का 2 बच्चों, ये हो गया बंद, और यहां आपको पता है dt। अगला स्टेप इसको अलग अलग करके समाकलन करेंगे बच्चों, आपको पता है माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, 1 बटे t माइनस 1 dt प्लस यहां कितना आ जाएगा 1 बटे ना t माइनस 2 और dt। चलो अब बच्चों माइनस क्या करेंगे, वही तरीका, t माइनस 1 को जो आपको बताया मैंने थीटा मान लिया, क्या आ जाएगा बच्चों, d थीटा अपॉन थीटा का क्या होगा, लॉग थीटा, तो बच्चों ये पूरी वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस में लॉग t माइनस का 1 पहला वाला, और प्लस बच्चों ये कितना आएगा आपका लॉग में t माइनस 2 प्लस का c, तो आपको पता है आना ही आना है बच्चों, बाकी काम हम यहां कर लेते हैं, ठीक है, एरो मैंने यहां पर लगा दिया है, बराबर माइनस के लॉग, क्या बताया आपको मैंने, जो t मानोगे उसकी वैल्यू बच्चों आपको आखिरी में रखनी होगी, t किसको माना था, साइन x को, तो आपका आ जाएगा माइनस का लॉग साइन x माइनस का 1 बच्चों, देखो माइनस माइनस लॉग t कितना है साइन x माइनस का 1, और प्लस में लॉग ये कितना आ जाएगा बच्चों साइन x, देखो प्लस लॉग साइन x माइनस का 2, और आपको पता है प्लस c तो आना आना है, रोक दो उसको इतना। और आपको मैंने हमेशा कहा है अगर सवाल जैसे कि होते हैं सिद्ध कीजिए तो आपको आंसर लाना ही लाना है, और अगर आपको लगता है यहाँ सिंप्लीफाई हो सकता है तो आप कर सकते हो, तो यहाँ पर आप इसको इतना रोक दो, कोई टेंशन की बात नहीं है, हल्का सा सिंप्लीफाई और हो जाएगा। आप पूछोगे क्या होना है, लॉग के फॉर्मूला आपको लिखाए मैंने जब अवकलन आया था, उसके अनुप्रयोग आए थे, लॉग इसको आप मान लो m, इसको मान लो n, लॉग है माइनस का लॉग n, वो लगा सकते हो, इतने भी छोड़ दोगे कोई टेंशन की बात नहीं बच्चों, ठीक है। अब मैं आता हूं आगे, देखें बच्चों आगे का सवाल क्या है हमारा,
तो जो सवाल हमारा से पहले देखें कौन सा वाला फिनिश हुआ था 17, हाँ तो उसका मतलब अब शुरुआत होगी किसकी 18 वाले की। तो बच्चों 18वां सवाल आपके सामने है, देखो क्या दे रखा है, समाकलन करना है हमें x² + 1 x² + 2 और नीचे क्या आ रहा है बच्चों x² + 3 और x² + 4 और dx बच्चों। ठीक, इतना क्लियर हो गया। यहां आप देखोगे स्टार्टिंग में देखो हर की घात अंश की घात से ज्यादा नहीं है। हर की घात बच्चों कितनी आ रही है 4, ऊपर भी 4 आ रही है। तो जब ऐसा कुछ केस आता है, क्या बताया था आपको, क्या तरीका होता है, भाग करेंगे बच्चों। क्या करेंगे बच्चों, भाग करेंगे हर से अंश में। ठीक, क्लियर है। अब आगे क्या होगा बच्चों, भाग करने से पहले, भाग तो करना है, उससे करने से पहले बच्चों एक हल्का सा काम कर लेते हैं, थोड़ा काम अपना आसान कर लेते हैं। जैसा आप देख रहे हो अभी जो आखिरी के 2 सवाल आपके खत्म हुए हैं, कैसे हमने बच्चों क्या कर लिया, माना कि x² बराबर y, x² बच्चों मैंने क्या मान लिया, y मान लिया। बस अभी मैंने इसको x² को y माना है, यहां पर अवकलन की बात कुछ नहीं आ रही है, बस हमने इसको y मान के छोड़ दिया। तो आप यहां देखोगे सवाल आपका क्या आ जाएगा बच्चों, x² + k1 तो हो जाएगा आपका y + 1। ये कितना हो जाएगा बच्चों, y + 2। y की जगह थीटा अल्फा कुछ भी मान लो, z मान लो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, यहां कितना आ जाएगा बच्चों, y + 3 और ये कितना आ जाएगा आपका बच्चों, y + 4 और यहां से बच्चों एक हल्का सा देखो यहां कह सकते हो x² + 1, ये पूरी वैल्यू आपके सामने यहां पर आ गई है। x² को मैंने जैसे यहां पर क्या मान लिया बच्चों, y मान लिया। ठीक, अब एक चीज हम यहां करेंगे बच्चों, जैसे आपने x⁻2 को y माना तो यहां हम dx की वैल्यू को भी निकाल लेते हैं। देखो dx की वैल्यू कितनी आएगी, ये पुटअप तो मैंने यहां कर दिया है, ये आपका आ जाएगा बच्चों 2x dx बराबर dy। ठीक है बच्चों, 2x dx बराबर dy। तो यहां से dx की वैल्यू आपकी आ जाएगी, ये बच्चों यहां मुझे सबसे बेस्ट ट्रिक ये थी बच्चों कि इसको हम ना डिवाइड ऐसे कर लेते। एक काम ही करो बच्चों, यहां पर थोड़ा सा आपको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि जैसे मैं अब यहां पर dx निकालूंगा तो बच्चों अब dx देखोगे नीचे x करना होगा और √y आ सकता है, हटाओ उसको, ये वाला स्टेप मैं फटाफट यहां पर इसको हटाना चाहता हूं बच्चों। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, इसको हम सिंपल ही करेंगे बच्चों, इसको हम करते हैं सिंपल। हमको पता है x⁻2 + 3 x⁻2 + 4 डिवाइड करना है, मत मानो उसको। ठीक, अब डिवाइड करेंगे बच्चों तो ये आपको पता है कि यहां पर क्या होने वाला है कि जब इससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो अब मुझे बच्चों पहले इसकी करनी होगी गुणा। ठीक है, तो अब जरा आप यहां पर देखो क्या होने वाला है। तो बच्चों गुणा ऊपर भी करनी है नीचे भी डिवाइड करने के लिए, तब आगे देखेंगे क्या होगा। तो बच्चों पहले गुणा करो, x⁻4 देखोगे आप, x⁻4 + 2 x² + 2 बच्चों, ये तो आएगा ऊपर, नीचे भी करना होगा मुझे, x⁻4 + 4 x² + 3 x² + बच्चों कितना, 3 चौक 12। फटाफट देखो जरा उसको। ठीक है, वाला पॉइंट करके ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि उसका अवकलन यहां पर होता तो फायदा था x dx। ठीक है, x⁻4 2 x⁻2 x⁻2 + 2 हो गया x⁻4 4 x⁻2 3 x⁻2 चाहते हैं आप 12। ठीक है बच्चों, यहां पर dx लगाओ आप, तो ये मतलब दोनों बराबर हैं, हम बस भाग करने के लिए बच्चों, क्योंकि घातें इसमें बराबर आ रही है, भाग करने के लिए मुझे इसको पहले गुणा करके लिखना होगा। तो आप लिखोगे यहां आएगा x⁻4 बच्चों की 2 x⁻2 और ये 3 x⁻2 + 2 और नीचे बच्चों आप देखोगे कितना आएगा, x⁻4 4 और 3 7 और ये बच्चों आपका आ गया कितना 12 dx। थोड़ा काम बच्चों यहां करते हैं,
अब देखो यहां बच्चों मैं भाग वाला काम करने वाला हूं, क्योंकि भाग हमें ज्यादा आपको पता है लंबा नहीं करना होता है, बस घातें उसकी आपकी कम आ जाए। ठीक है, तो आप यहां देखोगे कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा बच्चों कितना, x की घात 4 7 x की घात 2 प्लस 12, इसमें x की घात 4 आपको पता है अंदर लिखना होगा, 3x² प्लस का 2, इतना आगे बच्चों। अब आपको बताया यहां पर हम क्या ले लेंगे, एक ले लेंगे, क्योंकि एक से x की घात 4 पूरा आएगा वो आपस में कट जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, x की घात 4 प्लस 7 x² प्लस के 12। आपको पता है साइन चेंज होते हैं, साइन चेंज होते हैं, तो मैंने इसके साइन चेंज कर दिए। आपको पता है ये इससे कट जाएगा। अब प्लस का 3 माइनस के आ रहा है बच्चों, ये हो जाएगा आपका माइनस के 4 x², ठीक, और ये हो जाएगा बच्चों माइनस के 10 पूरा, मतलब 2 माइनस 12 माइनस का 10 आ जाएगा। अब आप क्या करोगे बच्चों, इसको कैसे लिखोगे, इस पूरे को, इसको आप मान लो समीकरण 1। तो ये कैसे लिखा जाएगा, आपको पता है कि ये बच्चों यहां करेंगे x की घात 4 प्लस 3 x² प्लस के 2, और नीचे कितना है बच्चों, x की घात 4 प्लस 7 x² प्लस के 12, ठीक, भाग कर दिया। क्या तरीका आपको बताया, जो आंसर आया है आप उसको लिखोगे पहले, आंसर कितना है आपका 1, लिख दिया। अब ये जो बच्चों पूरा बचा है वो आएगा यहां, मतलब माइनस के साइन आप बाहर ले सकते हो, 4x² प्लस का 10, और इसके नीचे क्या आएगा भाई, जिससे भाग करो बच्चों, भाग किससे कर रहे हो, x की घात 4 प्लस 7x² प्लस 12 से, इतना हो गया बच्चों। अब आगे क्या होने वाला है, यहां बच्चों अब आप देखोगे हर की घात जो है अंश की घात से ज्यादा हो गई, तभी तो हम ये वाला काम करते हैं, आपको पता होगा। अब ये पूरा बच्चों इसके बराबर आ गया, तो मुझे अब आंशिक भिन्न किसकी तोड़नी होगी बच्चों, इस वाले की, ये देखो इस पूरे की मुझे आंशिक भिन्न तोड़नी होगी। आपको होता है माइनस का साइन तो कॉमन सी बात है, अचर राशि है। अब यहां बच्चों आंशिक भिन्न तोड़नी है, और ये पूरा मैंने आपको बताया था, ये पूरा जो गुणा की थी, गुणा कब आई थी, जब ये दोनों इस फॉर्म में थे। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, आप वो देखो, ये आपका आ जाएगा बच्चों, इसमें देखो 4x² प्लस 10, मैं फिर बता रहा हूं आपको बच्चों, ये वाला पार्ट इसका आंशिक भिन्न होगा, क्योंकि इसकी घात इसकी घात से ज्यादा आ गई है। ये पूरा कितना है, x² प्लस 3, और ये है आपका x² प्लस का 4, ये है बच्चों आपका x² प्लस 3, और ये है आपका x² प्लस के 4। देखो हर की घात अंश की घात से ज्यादा आ गई, तो यहां पर जैसे हमें स्टार्टिंग कर रहा था वो करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट उसको आप सॉल्व कर लो जैसे मैंने आपको बताया है अभी। अब बच्चों ये आ गया, कौन सी फॉर्म आ रही है बच्चों, यहां पर कौन सी फॉर्म आ रही है आंशिक भिन्न की, जहां x का स्क्वायर आता है, तो क्या मानेंगे बच्चों, ax प्लस b करके। तो आप यहां देखो क्या होने वाला है, ये हो जाएगा आपका ax प्लस b के नीचे x² प्लस का 3, और यहां भी बच्चों ऐसे आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका cx प्लस d और x² प्लस के 4। आपको पता है बच्चों यहां 4x² प्लस का 10 तो आना ही आना है, ये वाला एलसीएम इस वाले एलसीएम से लेके कट जाता है जो मैं सॉल्व करता हूं। तो बच्चों यहां काम थोड़ा सा हम आसान करते हैं, तो मैं इसको डायरेक्ट ये कर दूं, ax प्लस b की गुणा x² प्लस 4 से, और यहां कितना cx प्लस d की गुणा x² प्लस 3 से, और बच्चों जो एलसीएम था वो आपका इससे कट गया होगा, जैसा आपको पता है बहुत सॉल्व आप इसमें कर चुके हो। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसकी गुणा करेंगे, तो आप गुणा करो, ax की घात 3 प्लस 4ax प्लस b x² प्लस का कितना बच्चों 4b, चेक कर लो फटाफट,
ए एक्स की घात 3 प्लस का 4ax प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस का 4b। अब यहां पर आओ आप, सी एक्स की घात 3 प्लस का 3cx, देखो सी एक्स की घात 3 प्लस का 3cx प्लस का डी एक्स स्क्वायर, डी और एक्स स्क्वायर प्लस का 3d। अब आपको पता है, और ये बच्चों किसके बराबर है, 4x स्क्वायर 10 के। क्या करो, क्यूब वाले स्क्वायर वाले या x वाले अचर राशि सब एक साथ लेके आओ। तो बच्चों क्यूब वाले कितने आ रहे हैं आप देखोगे, a प्लस सी, ए और सी x की घात 3। अब देखते हैं बच्चों स्क्वायर वाले कितने आ रहे हैं, वो देखो बी एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका b प्लस डी और एक्स स्क्वायर। अब एक और दो क्यू वाले आ गए। अब देखते हैं बच्चों एक्स वाले, एक्स वाला एक आपको यहां मिलेगा, एक यहां मिलेगा, और तो नहीं है। तो इसमें आपको बताया बच्चों 4a प्लस 3c, एक्स हो गया बाहर, क्लियर, 4a प्लस का 3c एक्स बाहर हो गया। अब किसको लोगे आप, अचर राशि को। अचर राशि कौन सी आपकी, 4b प्लस, ये है बच्चों कितना, 4b प्लस 3d, इतना आ गया, ठीक। अब आपको बताइए किसके बराबर है, 4x स्क्वायर प्लस 10 के। क्या होगी बच्चों, गुणांकों की तुलना। x की घात 3 को देखो बच्चों, तो यहां पर उसका गुणांक a प्लस सी है, यहां कितना है 0। तो ये काम बच्चों करेंगे यहां, ठीक है, क्योंकि हमें सॉल्व भी करना है। a प्लस सी बराबर 0, ठीक। अब देखते हैं एक्स स्क्वायर वाला, b प्लस डी बच्चों, b प्लस डी हमारा ध्यान लगाओ, b प्लस डी का बराबर 4, मतलब b प्लस डी बराबर 4, b प्लस डी बराबर 4। अब देखते हैं एक्स वाला, तो जो 4a प्लस 3c, 4a प्लस 3c किसके बराबर है, 10 के। ये है बच्चों 4a प्लस 3c बराबर 10, ठीक है, x का गुणांक। अचर राशि बच्चों यहां पर बच्चों सॉरी, x का गुणांक है ही नहीं, वो देखो थोड़ा सा मुझे एक जैसा लगा, 4a प्लस 3c भी बच्चों ये आपका 0 होगा। एक बार देख लो फटाफट, 4a प्लस 3c x का गुणांक है, नहीं है, वो x की पावर 2 का गुणांक है, जिसको हम लिख चुके हैं, ठीक है। अब 4b प्लस 3d बच्चों वो है 10, 4b प्लस 3d बच्चों वो है 10 के बराबर। एक बार वो कंफर्म करना जरूरी है, a प्लस सी आपका आ रहा है 0, ठीक। दूसरा आपका आ रहा है बच्चों b प्लस डी 4, तभी आगे बढ़ेंगे, ठीक। 4a प्लस 3c एक्स का गुणांक नहीं था तो 0, और 4b प्लस 3d 10। ये बच्चों समीकरण आ गए हैं। यहां से मुझे क्या निकालना होगा, a b और c d की वैल्यू। तो बच्चों अब देखो यहां पर क्या होगा, a प्लस सी और 0, तो यहां से तो हमारा इतना आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब b और d, a प्लस सी तो बच्चों चलो बराबर आ ही जाएगा। यहां पर मुझे चाहिए b और d, तो b और d तो हमारे इसमें निकल के आ जाएंगे, आपको पता है ना, b और d तो आ जाएंगे। b और d से हमारा a और c की वैल्यू नहीं आएगी। देखें कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया है बच्चों यहाँ पर गुणा करने में, क्योंकि दो वैल्यू हमारी आ रही हैं, 4x स्क्वायर प्लस का 10 ही था, ठीक है। अब यहाँ पर फटाफट एक बार निकाल मार लेते हैं, ax प्लस का b क्यूब हो गया, 4ax bx स्क्वायर 4b cx क्यूब 3cx dx स्क्वायर 3d, ठीक। यहाँ क्यूब वाले बच्चों 2 थे, और आपका स्क्वायर वाले भी 2 थे, b प्लस डी, और वो वाले कौन से बच्चों, x वाले 4a प्लस 3c x वाला, और यहाँ तो कोई इसमें वैल्यू हमारी और है ही नहीं जो दे रखी है, ठीक है। और 4b प्लस का 4d, ये था हमारा, ठीक है। इसको तो हमने डिवाइड करके लिखा था, आपको पता है ना यहाँ पर ये। तो यहाँ बच्चों वैल्यूज की a और c की जो हमने बनाई है वो आनी चाहिए ना, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे। चलो देखते हैं,
यहाँ पर जो वैल्यू आएगी। तो बच्चों पहले ए प्लस सी और इसको देख लो आप, क्योंकि इक्वेशन चेक करना में बच्चों बार बार कह रहा हूँ जरूरी है, क्योंकि समीकरण गलत हो गए तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा। ए प्लस सी, तो बच्चों आप यहाँ देखोगे कि ए प्लस सी 0 है। यहाँ बच्चों इसको मैं ए को काटना चाह रहा हूँ, तो यहाँ मैंने गुणा कर दी इसी में 4 से, तो ये हो जाएगा आपका 4a प्लस 4c बराबर 0। देख लो इसमें मैंने 4 की गुणा कर दी, 4a प्लस 4c बराबर 0। इसको ले लो बच्चों इसके साथ, 4a प्लस 3c के साथ, आपको पता है माइनस माइनस हो जाएगा, ये कट गया। c का मान बच्चों 0 आ रहा है, वही देख रहा था कि कोई मान कोई आगे पीछे तो नहीं हो गया, वो देखना बच्चों आपको पता है जरूरी होता है। c 0 आ गया, तो यहां से बच्चों आपका a भी 0 आएगा, c 0 और a 0। अब इसको लेके बच्चों हम b और d का मान निकालते हैं। तो मैं इसको बच्चों यहीं लिख रहा हूं क्योंकि समीकरण सॉल्व करनी है और कुछ नहीं। यहां बच्चों मैं गुणा कर रहा हूं 4 से इस वाले में, तो ये हो जाएगा आपका 4b प्लस 4d बराबर 16। इसको बच्चों आप इसके साथ ले लो, 4b प्लस 3d बराबर 10। आप देख लो, देखो कोई दिक्कत तो नहीं है, 4 की गुणा कर दो, 4b प्लस का 4d बराबर 16, 4b प्लस का 3d बराबर 10। बच्चों साइन चेंज होंगे, आपको पता है b से b कट गया, 4d माइनस 3d, d कितना आ जाएगा आपका 16 माइनस के 10 बच्चों 6। ठीक, d की वैल्यू आ गई है 6। अब यहां से आप b को निकाल लोगे, हो जाएगा b प्लस बच्चों d कितना है 6 बराबर 4, इसलिए बच्चों b आपका आ गया माइनस के 2। चारों वैल्यू आ गई ABCD की। कहां रखेंगे बच्चों, मेन उस वाले में, आपको पता है ये तो हमने ब्रेक किया था। पूरा देखोगे बच्चों, ये पूरा इसके बराबर है गुणा के। ठीक, अब ये इस पूरे के बराबर है और इस पूरे के बच्चों आंशिक भी मैंने आपको तोड़ के बताई है। तो समाकलन आप देखोगे इस पूरे का होगा, तो मैं क्या करने वाला हूं, अब आप वहां देखो बस फाइनल लाइन इसकी। ये तो बच्चों डैश 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 डैश, मतलब जो समाकलन है वो दे रखा है। यहां कितना है बच्चों 1 माइनस का, अब आप पीछे आओ बच्चों, माइनस लगा दिया है, पूरा 4x² प्लस 10। ये देखो माइनस को साइन लगाने के बाद पूरा ही आया आपके सामने। अब यहां से आप देखोगे बच्चों वैल्यू क्या आई, a और c वो भी चेक करो, a और c 0 आए हैं, तो उसका मतलब ये है बच्चों ये वाला हटेगा, b अपॉन x² प्लस 3 आएगा आपका बच्चों। b कितना है आपका, b देखो b है आपका माइनस का 2, ये आएगा आपका माइनस के 2 बटे x² प्लस, इसको बच्चों कंफर्म करना जरूरी है, कितना आ रहा था b के साथ 3, तो ये हो जाएगा आपका 3। ठीक है, इसको करो बंद। और बच्चों यहां पर देखते हैं उसकी वैल्यू कितनी आई है, प्लस का c 0 है, d अपॉन x² प्लस का 4। बच्चों d की वैल्यू क्या है आपकी, d की वैल्यू है 6 प्लस के 6, माइनस आपका चल ही रहा है, तो आपका आ जाएगा माइनस का 6 अपॉन x² प्लस के 2। इसको करो बच्चों बंद और ये हो गया dx। फाइनल एक बार और देख लें बच्चों, x² प्लस का 3 है, वो x² प्लस का 4 है बच्चों। अब आगे पीछे जब हम सवाल करते हैं ना बच्चों, तो यहीं पर थोड़ी सी समस्या आ जाती है बस। ये आपका आ जाएगा 4, ये बंद और dx। चलो अब आओ आगे। तो बच्चों एक का समाकलन x माइनस 2 डायरेक्ट करो उसका 1 बटे x² प्लस 3 का कितना आएगा, ये आपको यहां लगा दें बच्चों, फॉर्मूला लिखा देता हूं मैं आपको एक बार और, 1 बटे x² प्लस a² dx, ये होता है 1 बटे a और tan इनवर्स x बटे a। ये फॉर्मूला बच्चों यहां लगने वाला दोनों में, माइनस का 2 आगे ले आओ। a देखोगे 3 है, 3 को मैं क्या लिख दूंगा, √3 का स्क्वायर, और 4 है 2 का स्क्वायर, तो क्या आएगा बच्चों माइनस का 2 गुणा 1 बटे a, मतलब 1 बटे √3
tan इनवर्स x बटे a, मतलब x बटे √3 यहां आएगा, माइनस के 6 गुणा यहां बच्चों a क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर मतलब 1 बटे 2 और tan इनवर्स x बटे 2 प्लस c। बस बच्चों सवाल खत्म। हसद आप क्या करोगे, इसको इससे काट दोगे और ये तो आपका ऐसे रहेगा। तो बच्चों सवाल यही समाप्त हुआ। अब क्लास यही समाप्त करते हैं। अब मिलेंगे आपसे नई क्लास में नए सवाल के साथ। और ये आखिरी सवाल था, उसमें जो आपको तरीका बताया है अच्छे से अभ्यास करना, क्योंकि कुछ सवाल आपको बताए बड़े होते हैं, कुछ सवाल आपके छोटे होते हैं। अब मैं मिलूंगा आपसे नई क्लास में।